Weißt du, das arbeiten Geld, arbeiten arbeiten, immer das Geld, immer das Phone gar, immer das Geld gar. Ja, das Phone raus, das ist das Kamera, was immer eine Kamera weiß. In der Schule bolt. Immer sind die Scherm gar, geben sie gar Phone. Nur da jail, nur da WhatsApp, nur da का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज कुपवारा टाइम्स की टीम हम लोग कानीपुरा गांव में आए हैं। ये करीबन 15 किलोमीटर दूर है कुपवारा हेडक्वार्टर से। इस गांव में 2008 में एक फिल्ट्रेशन प्लांट का कयाम होता है, यानी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसको शुरू किया जाता है कि इस गांव में एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा और ये फिल्ट्रेशन प्लांट से जो पानी जाएगा वो लश्टियाल और मदमादो जो यहाँ से नीचे दो गांव हैं उनको मिलेगा फिल्टर होके। होता यूँ है कि 2008 से जब काम शुरू हुआ और उसके बाद ये यहाँ पे करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए, लेकिन अब तक भी इसको चालू नहीं किया गया। उसकी वजह ये कि यहाँ पे बकौल जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनके बकौल कि यहाँ पे किसी वजह से जो दो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन है और उनको मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगरचे किसी एक को भी उनमें से जो भी सरकार के नियम हैं, जिस कवानीन के तहत वो किसी को मुलाजमत देते हैं, वो तो सरकार का काम है। लेकिन मसला ये है कि अगर यहाँ पे आपसी रंजिश की वजह से जो लोग हैं और डिपार्टमेंट के साथ उनकी किसी भी तरह से बातचीत जो है उसका हल नहीं निकलता है, क्या इसकी वजह से सरकार करोड़ों रुपए का जो उन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए उसको ज़ाया करें? क्या उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसलिए इसको छोड़ें क्योंकि कंसेंसस नहीं हो रहा है लोगों के दरमियान और इसकी वजह से करोड़ों रुपए की मालियत तो ज़ाया हो गई, साथ में जो नीचे वाले गांव हैं उनको भी फिल्टर किया हुआ पानी नहीं मिलता है, बल्कि ऊपर एक एसआर बना हुआ है और उसी एसआर से डायरेक्ट उनको पानी मिलता है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर एक एसआर है और फिल्टर होकर पानी इस एसआर में जाता और बाज़ाब्ता इसके बाद ये उन गाँव वालों को पहुँचाया जाता। लेकिन जिस तरह से पानी यहाँ से आता है, हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह का पानी यहाँ से आता है और यही पानी वहाँ चैम्बर बना हुआ और उन्हीं 3 चैम्बर्स में से निकल के वहाँ पे जाता है। क्या वो फिल्टर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या रेगुलरली इस वाटर की टेस्टिंग होती है? वो भी बिल्कुल नहीं होती है। वो सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि सभी जो इलाके हमारे यहाँ पे है जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है बल्कि इस तरह के चैम्बर्स बनाए गए हैं, उन्हीं चैम्बर से डायरेक्ट पानी होता है। और अक्सर बेशतर हमने देखा है हमारे यहाँ पे जितने भी डिजीजेस पैदा होती हैं उनका रूट कॉज जो होता है वो वाटर बॉर्न होता है, वो इसी पानी से शुरू होता है। क्या इस वक्त सरकार के पास अगरचे अब कंसेंसस तक वो पहुंचाए उन लोगों को और साथ में क्या सरकार इस पे काम नहीं कर रही है कि अगर उन्होंने करोड़ों रुपए की मालियत यहाँ पे बनाई, करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया, इसको चालू ना किया जाए और ये कि ये एक्सचेकर किसके नाम पे डाला जाए? और करीबन 15 साल हो गए अब ये बना हुआ है और अगर ये इसी तरह से रहा तो ज़रूर ये जो है ये ज़ाया हो जाएगा, खाकिस्तर हो जाएगा और यहाँ पे ख़राबी की वजह से क्या फिर और एक नया प्रोग्राम बना के फिर नए करोड़ों रुपए इस पे लगाएं ताकि उन लोगों को पानी पहुंचाया जाए? सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों को अकाउंटेबल बनाए, चाहे वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट हैं या कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, कि उन लोगों से लिख के भी लिया जाए कि अगर वहां पे किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा। अगर वो कंसर्न्ड एजेंसी नहीं रहती है, कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं रहता है, तो फिर तो ये करोड़ों रुपए क्या इसी तरह से ज़ाया किए जाएं ताकि यहाँ पे लोगों की आपसी रंजिश की वजह से और लोगों को सहूलत ना फराहम की जाए और दूसरा कि यहाँ पे जो पैसे लगे हैं उनका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और किसी का कोई भी उनकी जिम्मेवारी। इस वक्फा के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या हालत है। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। क्या नाम है आपका? कालू चेची नाम। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो? कानीपुरा। ओके, ये जो यहाँ पे बनाया गया था ये रिजर्वायर या फिल्ट्रेशन प्लांट, ये कब बनाया गया था? इसको 10-15 साल हो गए। 10-15 साल? हाँ जी। तो जब ये बनाया गया तो ये ज़मीन आप लोगों ने छोड़ी है यहाँ पे? जी मेरी ज़मीन थी, ये उन्होंने बोला हम इसको मुलाजिम दे देंगे। ये लड़का एक था मेरा, इसको इतनी ज़मीन थी कुल
मकान प्रॉपर्टी इसकी इतनी थी, इसी में इसको इतनी आ गई। तो उन्होंने बोला मुलाजिम देंगे, फिर 6 साल ये मुलाजिम लगा कर ड्यूटी, तो बाद में ना ये तो ना वो। तो इसमें उन्होंने पानी क्यों नहीं डाला? पानी तो हम डालने नहीं देंगे जब तक, अच्छा ठीक है जी, पानी नहीं डाला। तो अभी इसमें मतलब कभी वो आए आपके पास या उन्होंने कुछ देखा कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, क्यों नहीं डाल रहे हैं इसमें? ना जनाब, ना कभी नहीं आया? ना, एक दफ़ा आया था, बोला था हम लगा देंगे, कभी देखेंगे फैल आपकी अभी नहीं बनी हुई। इसमें दूसरा लगा दिया। हम जब चीफ ऑफिस जाते हैं ना, उधर वो बोलते हैं एक लगा हुआ है इसमें। तो फाइल जो मैं अभी देख रहा था वो आपके नाम पे है? जी, फाइल मेरे नाम पर है, और जो फिल्ट्रेशन प्लांट और ये SR है जो, ये दोनों मेरे नाम पर दर्ज है। लेकिन जब मैं कागजात अपने जो फाइल लेकर आगे जाता हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि आपका यहाँ तो एक हमने सिलेक्ट कर दिया, आप किस लिए आते? नहीं, आपके नाम पे, मतलब ये ज़मीन आपकी है? ज़मीन तो मेरे नाम पर है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ज़मीन जो है मुझे बाप ने विरासत में ये इतनी ज़मीन दी हुई है, इसके बगैर और मुझे कोई ज़मीन नहीं। और गवर्नमेंट ने जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया था, इसके मुआवजे मुझे बोला कि हम आपको मुलाजमत देंगे ना। ये कब, किस साल आपको उन्होंने कहा कि मुलाजिम ये तो हम ये तो सब जब बनाने से पहले उन्होंने बोला, ये तो 2008 में काम शुरू हुआ है। हाँ। तो आपने काम किया डिपार्टमेंट के साथ? जी, मेरे तो पूरे फाइल मेरी तैयार है, चीफ हाउस पड़ी, लेकिन वहाँ से यही मिलता है कि आपको हम अभी कुछ नहीं बोल सकते कि हमने एक बंदा वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, हम आपके कुछ अच्छा, वो ये ज़मीन उस बंदे की नहीं है? जी, ये ज़मीन उस बंदे की नहीं है। ये जो पानी है, जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट बना है यहाँ पे, ये पानी किन किन को दिया जाता है? क्या ये आपके कनीपुरा को या दूसरे? नहीं, ये तो तकरीबन तीन गाँव को दिया, लिस्टियाल है, मतमादो है, ये तो कनी, ये तो यहाँ से नीचे पूरे तकरीबन 2-3 गाँव पड़ते हैं। या जब हम यहाँ इन लोगों से बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, वो ये था कि यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए, ये 2 गांव के लिए बनाए। लेकिन मसला ये है कि क्या डिपार्टमेंट इस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है पहले कि जिन लोगों के साथ इन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है, और जो एक पॉलिसी थी कि जो लोग ज़मीन देते थे, क्योंकि सरकार की अपनी ज़मीन नहीं है, जो मिल्कियती ज़मीन देते हैं लोग, उन लोगों को फिर बाद में वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, या तो किसी बंदे को वहाँ पे एज डेली वेज या कॉन्ट्रैक्चुअल वो लोग वहाँ पे करते थे, उनको हायर करते थे या फिर उनको मुलाजमत देते थे। इस केस में ये हुआ कि इन लोगों को नहीं दिया, और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे डालने नहीं देंगे पानी, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट चलने नहीं देगा। हम घर से बेकार कर दिए, हमारी मक्की निकलती, सब्जी, राजमा, हमने खेती बाड़ी बनाई है, इसकी चारों साइड हम खेती बाड़ी बनाई है। और अगर डिपार्टमेंट हमारे साथ कोई नहीं करते मशवरा, तो हम इसमें बाज़ाब्ता मकान बनाएंगे। अगर डिपार्टमेंट हमें कोई FIR लगाए, जेल भी भेज, उसके लिए जाने के लिए। ये भी एक हैरानी की बात है कि जो डिपार्टमेंट है, घर से बेकार कर दिया, हमारी मक्की निकलती, राजमा, सब्जी मिलती थी, हम वो खाते थे। अगर हमें डिपार्टमेंट इसका मुतालबा, हमारे इसका मुआवजा नहीं देती है, हमें नौकरी नहीं देती है, तो हम इसमें मकान बना देंगे। अगर उसके खिलाफ अगर FIR लगा देंगे, हमारे पास कोई बात, हमें जेल भी भेजें, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये है वो कि सरकार जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करती है। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ पे इस तरह का इशू है? अगर इस तरह का इशू था तो उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? और जो इनका इल्जाम है, दूसरी बात जो इनका इल्जाम है कि किसी और को जॉब दी गई है जबकि जमीन इसकी है, क्या उस वक्त इन लोगों ने इनका कंसेंट लिया? इन लोगों से पूछा गया और उसके बाद किसी और को जॉब पे लगाया गया, और करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पे जाया किए गए। जो आपका पैसा है, जो आप टैक्स दे रहे हैं, उसको जाया किया गया, कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। और क्या ये पहला ऐसा केस है? बिल्कुल नहीं है। और इन चीज़ को प्रेशर बनाने के लिए हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, NHRC जो है उन पे आप भी रिक्वेस्ट डालें, आप भी उन्हें प्रेशराइज करें, एटलीस्ट इस चीज़ को देखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि इनको अकाउंटेबल बनाया जाए कि जो ऑफिसर इसमें मुलविस हैं, ये सारे पैसे या तो उनसे काटा जाए या जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उनसे काटा जाए कि उनके साथ क्यों धोखा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पानी को बचाना है, आने वाली नस्ल को मुंह दिखाना है, बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाएं। सभी जो भी ये लिखा हुआ है इतना लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट की जानिब से, आप देखिए ये किनका है, प्रोजेक्ट मैनेजर IWMP कुपवाड़ा कश्मीर। लेकिन मसला ये है कि जहाँ से ये पानी आता है, और जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिनके लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना था, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए थे, लेकिन वो फिल्ट्रेशन प्लांट बना नहीं और उनको एक रिजर्वायर से डायरेक्ट पानी दिया जाता है। और ये पानी क्यों खराब है, जिसकी वजह से लोग एतराज़ जता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन विजुअल्स में आप देखिए यहाँ पे इस नाले के ऊपर ही एक क्रशर मशीन है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। ये क्रशर मशीन जो है यहाँ से पत्थर वगैरह लेके उनको क्रश करके फिर यहाँ पे बाजरी या जो कुछ भी और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं। लेकिन इससे निकलने वाला जो मलबा है, इससे निकलने वाली जो गंदगी है, वो कहाँ जाती है? वो नेचुरली इसी दरिया में वापस जाती है और यही पानी डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर जो बीमारियां हैं, वो वाटर बॉर्न जो बीमारियां हैं, वो इसी की वजह से आती है। क्या प्रॉब्लम है? आप नेबर पाइप मलस वाटर सप्लाई वाले दितुक न कहीं
تو وہ منگان فیس تروت دباؤ تھی جناب موقع تھی کرو تک موقع مے اگر مے پائپ آئی ملس بہ کت فیس دم ٹھیک یہ آب تہ خراب من کن 6 رتن کھول آم کیریک آب ٹھیک تو یم بیمار تمن بیمارن پہ زرپا کر مون آنند آب یہ نا جناب جان گھان کی غریب لکن خش کرن کی خدا گھن تک لون مے نا دپک یہ واٹر سپلائی والو اگر ژے پائپ آمت مل سر تم تہ گورمنٹ اگر میں گورمنٹ جناب کس نش آئی مگر تم دس مے جناب ملس تم دس مے مفت کہین وچھا جائے قونون جان غریبن کس یمن وقت چائے رس وقت نن رس وقت دوا پھلس رپی دہ جناب سہ مارِ موٚکرو تُہۍ یوٗز کٔرِو جناب سانٮ۪ن گرن موقعہٕ سانٮ۪ن باتھروٗمن تہِ سانٮ۪ن بانن تہِ اَسہِ کٕم بانہٕ چھِ آب خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ جناب تُہۍ کٔرِو سٲرسٕے موقعہٕ أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ نوکر أسۍ حظ چھِکھ وَنان صاف آب دِیِو اگر فیٖس تہِ پیٚیہِ پَرُن تہٕ مگر 12 رٮ۪تن روزن آب 10 پٮ۪ٹھ 4 بجے تام رٮ۪تۍ یِوان 6 رٮ۪تۍ یِوان آب تی موٚکُر آب تَتھ منٛز ڈایپر تَتھ منٛز چھُ گوٚل گنٛدگی ناصٲفی ٹوٹل چھُنہٕ یِم چھِ یِوان تہٕ نِوان فیٖس گرو منٛز بیٚہوان اَڑٮ۪ن گرن نہ ٲس اگریمنٹے کینٛہہ تِمن ہٕنٛدۍ حظ یِم رِشتہٕ دار یِم چھِ اَسہِ رِشتہٕ دار یِمن چھُنہٕ یہِ اگریمنٹ تہِ کِہیٖنۍ یِمن دوٚپُن یِم چھِ اَسہِ رِشتہٕ دار یِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِم نہٕ رِشتہٕ دار چھِ کینٛہہ تِمن ٲسِن گنٛدٕ آب موٚکُر آب تُہۍ کیٛازِ چیٚیِو نہٕ موٚکُر ناصاف آب مگر تۄہہِ چھُ فیٖس دیُن تہٕ گٔژھتھی یینُک چھُ گوٚنڈمُت اَتھ منٛز چھُ باولہٕ یا کانٛہہ چیٖز یا فِلٹریشن آب منٛز چھُ بیٚیہِ چھُ یینُک گنٛدٕ آب ڈایپر وایپر آسان موٚکُر اتہِ ییٚلہِ حظ وُہ وسان پایپہٕ چھِ واتان دبہٕ گاہ پتہٕ چھُنہٕ آسٲنی کُنہِ مِشیٖن چھِ چلان تتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ سُہ چھُ گورمنٹٕچ کٲم البتہ ییٖژہن چھِ یہِ ڈیوٹی دِیِن لٲن مین فِلٹریشن آب دِیِن 10 پٮ۪ٹھ 4 بجے تام روزن برابر اگر پتہٕ فیٖس تہِ بیٚیہِ برُن بیٚیہِ یِم رِشتہٕ دارن چھُنہٕ فیٖس برُن کینٛہہ البتہ یِم غریٖب ؤریٖب چھِ تِمن چھُ فیٖس برُن اَسہِ حظ چھُ آب نیبر مکانس اگر اَسہِ آب نیبر مکانس چھُ 2-3 فُٹ دوٗر وَن حظ بِل کِتھ پٲٹھۍ وٲژ اَسہِ أسۍ چھِ 2 چوٗلہٕ تتھ مکانس منٛز نہ چھُ یِہے آب اَتٮ۪ن نہ چھُ کینٛہہ گڑا چھُ آسان ناصاف گڑا کیٛاہ تانۍ مگر یِہے بِل ترٛووُکھ دوٚپُکھ أسۍ اگر نہٕ فیٖس دِیِو اَسہِ اَتھس منٛز کینٛہہ أسۍ گژھو تھانس پٮ۪ٹھ أسۍ ترٛاوو پُلسہٕ گٲڑۍ أنِتھ أسۍ تُلو چٲنۍ بچہِ ترٛاوو تھانس پٮ۪ٹھ نِتھ یہِ مےٚ ٲدۍ ووٚنُکھ بہٕ وَنہٕ تی سمندر شیخ نا بہت روزان کلاورس لشتیار کیا مسئلہ ہے آبک یہ آبک یہ مسئلہ یم سات ٹھیکدرس ستم الرٹ گئی یت کی لائن مین تر ست واٹر سپلائی ہند تم ہند باسا روپیے کھیک تمن دک لائن گر یمن تمن دک نا لائن ٹوٹل کہین یل کہ ونکس ترسان آب خاطر واٹر سپلائی ہند آب خاطر اگر گند آب تہ یم جائے ناگک کی ون حضور آب دپان آب گند مودی آسان بہرحال لائن تمچ گر 5-10 تمچ کھانا لائن یمو دس کیا پروجیکٹ چلان پہ تک یہ فلٹریشن کران کہیں تمہ وجہ جناب آب پرابلم مجھے ناو جاوید احمد میر بس کلارس لشتیار روزان ہلکے لشتیال پہ بہ کت حکامس تین بوزنان کہ اس یہ پرابلم اچھے بالکل آب پرابلم اچھے آب صحیح واتان یہ گو سکول یت لکٹ لکٹ بچہ یمن تہ آب واتان بالکل موٚکُر گندگی ات پہ فلٹریشن چلان یہ پلانٹ تک ڈائپر اس ہر کن ات یہ کرشر پلانٹ چلان سہ بالکل سہ آب گندگی تہ چوان مسجدن واتان چوان اچھا صاف آب یہ گی سون کل یہ گی سون کل ات پہ گندگی آب بلزت بہانہ سوئی پکم آب چوان یہ چوان یہ گند آب تلان ان کیرو ویرو مز آب پائپ ہند آب کن یوز کران چنہ خاطر کہیں تیار ڈی سی صوبس اپیل کران گورنر صوبس اپیل کران کہ ات تین دین تھوڑا درشن ہیو کہ یہ صحیح کہ یہ غلط کم سے کم کام کرن خدا سند خاطر بہت کلارس لشٹیال روزان لشٹیالک سرپنچ گند آب کرشر چلان تمیک آب گند وسان تیل تک من تو تی آب چوان ہیر فلٹریشن پلانٹ تم تم گھان نوائے تم اس دان آب صاف کھین بیٚیہِ ملٲزم دون گامن کانی پورہ ٹو مدمادم لشٹیال سہ بچور کیٛاہ کر مطلب پی ایچ والن کر گزارش کہ اس ترٛٲوِن بیٛاکھ ملٲزم کہ ملٲزم کیٛاہ ہیٚکہِ ییٚتہِ کٔرِتھ
यमन टस मस त गसा कि चिनस त्राय अस एप्लीकेशन तो सोरी कि तो तम हेवान जहल तो सक ये कि अगर अस बिल त्राय तो कत दमो यमन फीस अस गंद आब सह कल हूं ये डायपर मज वसान गंदगी ये आब चवान अगर तो फिल्ट्रेशन प्लांट आब दिहुन कनेक्शन हेको तेल हेको फीस भर बशीर अहमद हजाम रोजान कलारुस लश्टियाल जनाब वो अब तम दन दपोक तुम दियो पॉइंट यमो दोक अस नश एवेलेबल पाइप कहें पत कोर 5 गरो छल अन पे पन्न पोसन प्लास्टिक पाइप त्राय पे दुत तथ नाव कोर नाग मज त्रो पाइप तम जरिए ओन आब 8 गरन कचन गरन 8 गरन सह आब तह खोन लायक सह आब तह खोन लायक कहें 8 गर 8 गरन टोटली आब कहें सह साफ कहें तथ शाल मज चारवई मोहम्मद चारवई आसान मज मतलब महकम यह तथ ख्याल करान क्रशर मशीन चलान हेरे तथ वन सर्कुल क्रशर मशीन तथ चलान सह आब बिल्कुल नासाफ खोन लायक जनाब कहें ना टोटली सह खोन आब कहें। मेरा नाम मोहम्मद असलम चेची, मैं आरोप कानीपुरा कलारूस से रहने वाला हूँ। जनाब इसकी वजह ये 2008 से बनी हुई है, फिल्ट्रेशन प्लांट बनी हुई है। पीछे से जो पानी आ रहा है ऊपर से सर्कुली से आ रहा है, वो पानी गंदा है क्या है वो आप सबको पता ही है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनी, इसमें डायरेक्ट लाइन की हुई है, डायरेक्ट लाइन की हुई है। फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो जिस बंदे की फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको नौकरी नहीं मिली है, उसकी जगह दूसरा बंदा एडजस्ट हो गया, उसी पे ये पंगा चल रहा है, लेकिन उनको वो पानी नहीं दिया है। लेकिन जो भी आया डीसी साहब आया, उसने भी बोला आपका मसला हल कर देंगे, क्या करेंगे उस बंदे का। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो सब पानी गंदा पी रहे हैं। चलती होगी मशीन, हमें वो तो आपको सबको पता है, वो डीसी साहब को पता है, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक हमें उसके साथ क्या है वो तो उनका मामला है, हमें इसी का मामला है। अगर ये बनाई है फिल्ट्रेशन प्लांट बनाई है कि पानी साफ होए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लाइन करो, इसको डायरेक्ट लाइन की हुई है। इसमें फिल्ट्रेशन हमारी लाइन फिक्सड की है, डायरेक्ट लाने के पास उसके ऊपर से पाइप लगाएं और डायरेक्ट पानी ले गए पूरे गांव को। ये 2 गांव है जनाब, लिस्टियाल मदमाता, ये बहुत 3 गांव है। तो अब जो जिस ज़मीन वाले का मामला है, ज़मीन वाले को नौकरी फराम की जाए तो इसमें पानी डाले, फिल्ट्रेशन प्लांट जिसमें 1.5 करोड़ का कितने का खर्चा किया है, लोगों को उसका फ़ायदा मिले। फारूक अहमद लोन रोज हल्का लिस्टिया मसल ये वाटर सप्लाई चलान सह कल मज चवान मुकुर आब आज वंदस बारस ये आब चवान यह अत प्लांट मैगडम प्लांट बारस लागत तुम JCP नालस मज बारस चवान बे मुकुर आब अत प्लांट वलांट होत कन टैंकी वैंकी कुछ जाए चवान मुकुर आब फिल्ट्रेशन कहें चवान ये आना 1 किलोमीटर पे आब केरन वेरन हूँ नागन हूँ, बाकी ये आब आब फैसिलिटी कहें। पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं कि वर्ल्ड वाटर डे, उसी के हवाले से जैसे कि आप जानते, आप यहाँ पर आज पहुँचे, आप खुद देख रहे हैं जो ये पार बना हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट कम से कम 1.5 करोड़ का बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने इस पर इतना पैसा खर्च किस लिए किया है। अगर डायरेक्ट मतलब ये लोगों को जो पानी जा रहा है नीचे वो डायरेक्ट उसको मतलब नारे से किया हुआ है कनेक्ट, तो किस लिए ज़रूरत है ये बनाना। बाकी तो वो आले एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि इसके पीछे क्या मशीनें चल रही हैं, क्या, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पता है। कम से कम लोगों को जो मदमात और लिस्टियाल का उनको कम से कम सही पानी पीने के लिए देना चाहिए। और जो एक साइड में जो बनी हुई है एक टैंकी खाली, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अभी तक जो उसमें मतलब बोल रहे थे कि जिसकी ज़मीन मालिकान उनको हम इनको नौकरी देंगे, कुछ देंगे, उन बेचारों को कुछ नहीं मिला है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। उनको भी मुआवजा दिया जाए, उनको नौकरी क्या करना है दिया जाए, उसके बाद इन बेचारों को कम से कम पानी तो मुहैया हो। जो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है तो उसमें मतलब मैं ये कहेंगे कि काफ़ी सारा जो पैसा भी लगा है, तो वो आज मतलब चलना चाहिए था, तो ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब साफ़ शफाफ पानी पी सकते हैं। लेकिन जब मैंने खुद भी वो चीज़ सुनी और मैं जिन लोगों की ज़मीन में वो बना है, तो जब मैं उनके पास गया और मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार अगर यहाँ पे बनी हुई है ये वाटर टैंक जो है, वो ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो यहाँ पे बना है, तो आखिर क्यों इसको आप मतलब आप लोगों ने ये बंद रखा है, इसमें पानी क्यों नहीं डालने देते हैं। तो वहाँ पर एक जो लड़का है जिसकी ज़मीन में वो मतलब कभी तरह एक गरीब ही लड़का है, तो उसकी ज़मीन में वो बनी हुई, उसका नाम सदीक है। तो उसने कहा था कि जब मुझसे ये ज़मीन ली गई थी तो उस टाइम मुझे कहा गया था कि आपकी नौकरी लगेगी, हम आपकी नौकरी लगवाएंगे और परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। तो उस बुनियाद पे मैंने अपनी ये 2-3 कनाल जो ज़मीन है ये छोड़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहा है कि अभी तक ना तो मुझे नौकरी मिली, तो ना तो मतलब जितने भी मेरे साथ जो वादे थे तो वो झूठे रहे, तो इसी बुनियाद पर हमने बंद किया है। तो अब मैं भी इस मसले को लेकर मैंने आगे भी बात एक्जीन साहब से भी की थी, AEE सर से भी की है कि आखिरकार इसका कोई हल निकालो ताकि जो भी ये नीचे वाले लोग हैं इनको भी एक साफ़ शफाफ पानी मिले।
देखो वो बात जब आपने मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करी है तो अब देखो ये कोई वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जो हाथ के नीचे छुप जाए। क्रशर वहाँ पे जो है या मैग्नम प्लांट जो है वो लगा है वहाँ पे। तो अब हमने उनसे भी बात की थी कि जो जिन लोगों के का वो मैग्नम प्लांट है या क्रशर है, मैंने उनसे भी बात करी है कि आप इसमें कोई ऐसा सिस्टम लगाओ जिससे जाके लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो रही बात, उससे भी प्रॉब्लम तो होती है, बिल्कुल मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है, बट मैंने उनसे भी ये चीज़ करी है कि आप कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकालो, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। कुपवारा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे। जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे। 36/5 खुल गया है कुपवारा में, यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब हैं। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 8899000365।